Hello everyone, welcome back to my channel, and today the topic that we are going to cover is Bruner's theory of cognitive development. I hope you remember that we have already covered two of the theory of cognitive development, that is Piaget theory of cognitive development and Vygotsky theory of cognitive development. Today we will be covering the third theory of cognitive development, that is by Bruner. So Bruner's theory of cognitive development, and I am your online tutor Nikha Dunesa. First of all, let's get to know what is the meaning of cognitive. Cognitive is taken from the word cognition, which means the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thoughts, experience, and the senses. In simple terms, cognition refers to the process of thinking. It is the identification of knowledge, of understanding it and perceiving it. So basically cognition cognitive word है वो cognition से लिया गया है और cognition क्या होता है? It refers to the process of thinking. जो भी हम थ्योरीज कर रहे हैं वो हम मेंटल डेवलपमेंट की थिंकिंग की जो हमारी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम ये सारी थ्योरीज करेंगे. तो हम दो थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की हमारी थर्ड थ्योरी है. जॉन स्टाइमर ब्रूनर. तो जो थ्योरी जिसकी है ये ब्रूनर की, उनका भी फुल नेम है. हु वाज ही? He was an American psychologist who made significant contribution to human cognitive psychology and cognitive learning theory in educational psychology. And he was born on 1st October 1915 and he died on 5th June 2016. तो जो ब्रूनर हैं वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कंट्रीब्यूशन किस में किया था? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में किया था, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज में, और उनकी ही थ्योरी आज हम कवर करेंगे. तो पहले हम पियाजे और वाइगोट्स्की की थ्योरी कवर कर चुके हैं. पियाजे की थ्योरी में पियाजे ने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए थे कि बच्चे की 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है. वो स्टेजेस बाय स्टेजेस ही एक अलग अलग स्टेजेस में जाता है, एक भी स्टेज बीच में स्किप नहीं कर सकता. और वाइगोट्स्की ने क्या बोला? वाइगोट्स्की पियाजे की थ्योरी से एग्री नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थी वो दी थी और उसमें उन्होंने बोला था कि चाइल्ड ZPD और स्कैफोल्डिंग से लर्न करता है. और ये जो पूरी दोनों थ्योरीज हैं ये मैं पूरी कवर कर चुकी हूँ और इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ठीक है. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए. आपको पसंद आए तो ये जो ब्लैक थंब है इसको आप प्लीज ब्लू में टर्न कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो ब्रूनर क्या बिलीव करते थे? ब्रूनर बिलीव्स इन चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन and he says that teacher is a facilitator. जो टीचर है वो बच्चे को सपोर्ट देती है, उनको फैसिलिटीज देती है जिसके थ्रू जो बच्चा है वो खुद से पढ़ सकता है. तो उन्होंने चाइल्ड को एक सेंटर बताया है कि ज्यादा फोकस किस पे रहता है? बच्चों पे रहता है. So Bruner was also known as father of constructivism. Constructivism क्या होता है? It is the construction of knowledge. He was a process theorist who held that children have a high action-oriented form of intelligence and they know things perceiving them and are consequently strongly influenced by the vivid perceptual characteristics of objects and events. तो ब्रूनर ये मानते थे कि बच्चों का जो है बिल्कुल ब्लैंक नहीं होते हैं, उनको बहुत कुछ मालूम होता है और उनकी अपनी एक ना नॉलेज होती है, इंटेलिजेंस लेवल एक होता है. तो जो टीचर है वो फैसिलिटेटर है, वो उस बच्चे को उसी दिशा में अगर गाइड करेगी तो बच्चा बहुत अच्छा सीख सकता है. वो ये मानते थे ब्रूनर. So Bruner have given us the pattern of cognitive growth. फर्स्ट उन्होंने बोला इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ स्टिमुलस. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड. Intellectual growth depends on child's mental representation of the world. Okay. And third one is abstraction. Intellectual development involves an increasing capacity of symbolic activity, that is abstraction. Third is interaction. Intellectual development depends upon systematic interaction with members of society. Then mastery on language. Mental development is characterized by increasing mastery on language. And performance. Intellectual development is marked by increasing ability to perform concurrent activities and to allocate attention sequentially to various situations. So this was the pattern that was given by Bruner of for cognitive growth.
So Bruner have given stages of cognitive development. How many? He have given us the 3 stages of cognitive development. First one is an active stage, second is iconic stage, and third one is symbolic stage. So we will be discussing all the 3 stages. Before that, I would like to request you to please subscribe my channel. Please subscribe my channel and also share with your friends. Now we will be discussing all the 3 stages of cognitive development by Bruner. So this is the first stage, inactive stage. So inactive stage means the child is active and is doing some action. So this is the action based stage. This stage is characterized by the child's representation of things and events in terms of appropriate motor response and activities. At this stage, they know the world only through the medium of actions, not through the words and images. Example, the infant understands the world or the environment around by touching, biting and grasping. So I hope you have seen the child. आपने बच्चे देखे होंगे और हमेशा ये देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, whatever you give them or whatever you show them, वो सबसे पहले उसे पकड़ते हैं और फिर पकड़ने के बाद क्या करते हैं, सीधा मुंह में लेके जाते हैं. ठीक है, टच करेंगे, पकड़ेंगे, फिर उसको मुंह में लेके जाएंगे और उसको, तो ये जो है ये एक्टिविटीज से ये सीखने की कोशिश करते हैं. वो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, बट द चाइल्ड इज लर्निंग थ्रू दीज एक्शंस. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेज गिवन बाय द ब्रूनर. आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा बच्चों को, आप उनको कुछ भी शो करोगे या उनको कुछ भी दिखाओगे तो सबसे पहले वो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर पकड़ने के बाद अपने मुंह में ले जाने की कोशिश करते हैं. सो द चाइल्ड इज लर्निंग थ्रू दीज एक्शंस. So here comes the second stage, that is iconic stage. This stage is characterized by the child's representation of things and events in terms of appropriate sensory motor or mental pictures, representation through perceptual means. At this stage, information is gained by imaginary and the cognitive processing controlled by perceptions. So it is also called, this is also the images or icon based stage. I hope you have seen the children that whenever they play, जब भी वो खेलते हैं, and few games like doctor or teacher, they just imitate each other, they imitate the elders and try to learn from them. And even we have played all these things. You can see in the picture the girl that is playing with all these toys. समटाइम्स बच्चियां जो होती हैं वो डॉल्स को लेती हैं एंड लाइक ऐसे एक्ट करती हैं जैसे वो बेबी हो, और टेडी बियर्स होते हैं वो डॉक्टर बन जाएंगी, उनको चेक करेंगी, या हम लोग बच्चे लोग जो होते हैं वो हाउस बना लेते हैं और उसको असली घर अपना इमिटेट करते हैं. तो इस तरह से परसेप्शन पे ये बेस्ड होता है और इसी से ये बच्चे जो है सीखते हैं. और जो आपके आखिरी स्टेज है दैट इज सिंबॉलिक स्टेज. During this stage, symbolic representation in the forms of words, symbols and other imaginary abstract phenomena takes the place of motor activities and sensory images. The child engages in symbolic activities such as language and mathematics. This allows condensation of experiences into formulas and systematically rich statements. So this stage is also known as language-based stage. So इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज को समझने लगता है. आप देखेंगे इस स्टेज तक आते आते बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला वगैरह समझने लगेगा और जो रिच स्टेटमेंट्स जो होते हैं, मतलब जैसे पोइट्री वगैरह होती है वो समझने लगेगा, ये पूरे वर्ड सेंटेंसेस पढ़ने लगेगा, उनको समझने लगेगा. मतलब लैंग्वेज वो प्रॉपर सीखने लगता है, वर्ड्स एंड सिंबल्स ये सब वो सीखने लगता है, सीख जाता है. दैट स्टेज इज नॉन एज सिंबॉलिक स्टेज. Okay, Bruner have given a concept of spiral curriculum. Okay, I would like to request you कि आप लोग ना प्लीज ये जो मैं नोट्स वगैरह इसमें आपको पूरे देती हूँ, आप इसको पेन डाउन कर लिया कीजिए. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो या तो आप इसको लिख लिया करो पॉज करके वीडियो को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काम भी आएगा. Okay, so spiral curriculum होता क्या है? A spiral curriculum can be defined as a course of study in which students will see the same topics throughout their school career, with each encounter increasing in complexity and enforcing previous learning.
क्या मतलब है इसका स्पाइरल करिकुलम का? मतलब जो बच्चा है वो अपने पूरे स्कूल के करियर में ऑल थ्रू, मतलब शुरू से लेके आखिरी तक कुछ सिमिलर टॉपिक्स को एनकाउंटर करता चला आएगा। वो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसको इंक्रीज करता जाएगा, इजी टू डिफिकल्ट होता रहेगा, और प्रीवियस नॉलेज जो है वो उसको रिकैप जो है उसको रिवाइज करता रहेगा। तो इसको हम स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं। तो ब्रूनर ने क्या बोला? ब्रूनर states that if the teacher matches the subject matter to the child's mode of representation, they can introduce complex ideas to children at different times and with increasing abstraction. तो ब्रूनर ने ये आइडिया दिया और उन्होंने ये बोला कि अगर टीचर ये यूज करती हैं और इस तरह से क्या कर सकते हैं कि बच्चों को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो है वो इजीली आराम से समझा सकती हैं। तो मैं आपको इसको ना पिक्चर के बेस पे भी बता देती हूँ कि स्पाइरल करिकुलम क्या होता है। एक सेकेंड। ओके, सी, ये देखिए, अब ये स्पाइरल क्या है हमारा, ये नीचे से लेके ऊपर तक देखिए पूरा आपस में जुड़ा हुआ है, ये कहीं से ब्रेकेज नहीं है, और मतलब पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है। आप किसी को भी पॉइंट कहीं से भी, एक मिनट, ओके, यहां से ये स्टार्टिंग, ये एंड, ये पूरा यहां से यहां तक जो है पूरा एक है, ये कहीं से भी ब्रेकेज नहीं है इसके बीच में, ये पूरा कंप्लीट वन है, मतलब पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, फिर न्यू कंटेंट आया, मतलब जितना भी ये है कोर्स है इसका, ये पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर आपने रिवीजन कर लिया यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है, आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ते 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 पढ़ते, और बीच बीच में रिवीजन भी करते करते, फिर आप एक टाइम पे कहाँ पहुंच जाएंगे, मास्टरी लेवल पे पहुंच जाएंगे। So basically this is the concept of spiral curriculum. I hope you understood it. So ब्रूनर की थ्योरी बस इतनी ही थी। इसमें एक मेन कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया स्पाइरल करिकुलम का, और उसके जो 3 स्टेजेस थी वो बता दी। This was it for today and thank you for watching the video, and please subscribe and please share and please like the video, and I'll get back to you soon. Thank you so much. Goodbye. Take care.